अब ये जिसका वीज़ा आया कनाडा का, मैं इस बंदे को मैंने बुलाया है। ये तीनों लड़के सिडनी के अंदर एक इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। ये होते हैं कवर लेटर। मैं ऐसा कवर लेटर बनाता हूँ। और ये बंदा पटियाला राजपुरा का है और ये बंदा मेरे पास आ रहा है। ये देख लो भाई, तीनों वीज़े तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के हैं, यानी कि सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं हर बार आपसे प्रॉमिस करता हूँ लेकिन वीडियो नहीं आ पाती है। उसका रीज़न है भाई, दिन छोटे हो गए हैं भाई, काम होता नहीं है और वीज़े बहुत मिल रहे हैं। तो भाई इसका रीज़न यही है कि भाई आपको पता ही है, आपका भाई भी इतने कम पैसों में काम करता है। एक हिसाब से देखा जाए तो फ्री की तरह ही है, इसलिए मेरे पास वीज़े बहुत आ रहे हैं। ठीक है भाई, और खुशी की बात ये है भाई, अपने पास धड़ाधड़ देखो भाई, ये 3 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के आए हैं भाई। ये एक कल आया, 2 परसों आए हैं। और इसके साथ साथ भाई ये 3 वीज़े पड़े कनाडा के और ये 2 वीज़े न्यूजीलैंड के हैं भाई। ये 2 वीज़े न्यूजीलैंड के हैं भाई। और इसके साथ साथ शेनेगन के वीज़े भी आए हैं 2-3। अब मैं बात करता हूँ, मैंने ना 1-2 कमेंट पढ़े थे, मैं आपको बता दूँ। ज़्यादा तो मेरे को टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ। तो उसमें ना एक बंदा बोल रहा है कि भाई ये ना ऐसे ही वीज़े बना देता है और जिनके वीज़े होते हैं उनको ऑफिस में नहीं लेके आता है। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं, देखो भाई, अब ये 3 वीज़ों की मैं बात कर लेता हूं भाई। ये तीनों वीज़े हैदराबाद तेलंगाना के हैं। अब वो बंदे बेचारे यहाँ कैसे आएंगे? ठीक है, मैं उनको बहुत, देखो मेरा काम होता है कि किसी का काम सस्ते में हो जाए। ठीक है, हाँ। अब ये जिसका वीज़ा आया कनाडा का, मैं इस बंदे को मैंने बुलाया है। अब ये बंदा हो सकता है कल मेरे पास आएगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। और जो बंदे मेरे पास आए हैं, आप उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट पर देख सकते हो। ठीक है भाई, अब ये 2 न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। इसमें से एक बंदा छत्तीसगढ़ का है और एक बंदा भाई यूपी का है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि भाई जो आ जाए तो आ जाए। मैं फोर्स नहीं करता किसी को कि भाई मेरे पास ही आओ। हाँ, मेरा ये होता है कि मैं उसको बोल देता हूं कि भाई वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर दो। आप लोग स्क्रीन पर ये देख लो, बलजीत सिंह है और ये मेरा इस बंदे के, ये जो बंदा आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस बंदे के 4 वीज़े मैंने करवा के दिए हैं। जनवरी में इस बंदे का वीज़ा आया था स्विट्जरलैंड का। नंबर 2 पर इस बंदे का वीज़ा आया था यूके का, यूके भी ये बंदा घूम के आ गया। नंबर 3 पर इस बंदे का वीज़ा आया था न्यूजीलैंड का। और भाई भगवान ने इसकी सुन ली, कुछ दिन पहले ये देखो इसका कनाडा वीज़ा आया है। ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा इसका वीज़ा। और ये बंदा पटियाला राजपुरा का है और ये बंदा मेरे पास आ रहा है। इसकी वीडियो आपको पूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो भाइयों, मेरा काम होता है वीज़ा अप्लाई कर देना। मैं कम फीस लेता हूँ, आपको पता है। ठीक है, इस वक्त कनाडा का ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी वीज़े आ रहे हैं। ये न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं परसों, और इससे पहले के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पड़े 3 वीज़े पिछले हफ्ते के, क्योंकि मैं, आपको पता ही है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। उसका रीज़न यही है। ये पड़े 3 वीज़े पिछले हफ्ते के और ये 2 वीज़े इस हफ्ते के। ठीक है, और यूके के भी वीज़े पड़े हैं भाई, ये देख लो। ये पड़े भाई यूके के वीज़े, देख लो आप लोग। ये देख लो भाई, यूके के वीज़े देख लो आप लोग। ठीक है, उसके अलावा कनाडा के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के ये पड़े 3 वीज़े। ये देख लो भाई, तीनों वीज़े तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के हैं, यानी कि साउथ के हैं ये बंदे। अब भाई मैं आज आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग ना मेरे को कमेंट भी करते हैं कि भाई मेरे से बात कैसे करनी है। हालांकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई मेरे से अगर किसी को बात करनी है तो ये मेरा QR कोड है। ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और मतलब हर जगह ये QR कोड अवेलेबल है। आपको करना क्या है, इस पर आपको 200 रुपया डालकर, ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है। मैं फिर बता दूं, ये जो व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर पैसे मत डालना। 200 रुपये सिर्फ आपको इस QR कोड पे डालने हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पर और वीडियो पर कमेंट पे पूछा है कि मैं अपना नंबर क्यों नहीं देता हूं। देखो भाइयों, जब मैं शुरुआत में मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने अपना नंबर नीचे दे दिया था। भाई सारा दिन कॉल आती थी, सारा दिन कॉल आती थी, और भाई कुछ लोग ना बेतुके सवाल पूछते थे, भाई उनका कोई सेंस नहीं बनता था, मैं परेशान हो गया था। देखो भाई, मैं चाहता हूं आप लोगों की मदद करना। मैं ऐसे लोगों का वीज़ा डालना चाहता हूं जो एजेंटों से दुखी हैं, जिससे एजेंट कोई 2 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांगता है। भाई ये तीनों वीज़े 15,000 रुपये में आए हैं। 5,000 रुपये मैं फीस लेता हूं। सिर्फ कनाडा जो वीज़ा है इसकी मैं 10,000 रुपये फीस लेता हूं। वो रीज़न ये है क्योंकि कनाडा और अमेरिका का थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। कनाडा और अमेरिका का मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। बाकी कोई भी कंट्री का वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, मैं 5,000 रुपये मेरी फ़ीस है, ठीक है। अगर किसी भाई को मेरे से कवर लेटर भी बनवाना है तो मैं कवर लेटर भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, जो मेरा कवर लेटर होता है उसी के बेस पे वीज़े आते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, कवर लेटर मैं हमेशा ही ऐसा बनाता हूं, देख लो मेरे जितने ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, मैं आपको बता दूं। ये होते हैं कवर लेटर, मैं ऐसा कवर लेटर बनाता हूं। मैं आपको फिर बता दूं, मेरा कवर लेटर ऐसा होता है कलरफुल, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे वीज़े आने का रीज़न क्या है, अगर आप लोगों को कवर लेटर भी बनवाना है, अगर आप लोग वीज़ा किसी और से करवाना चाहते हो या खुद करना चाहते हो तो भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी हूँ। मेरा वो काम नहीं है भाई, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद अपना वीज़ा करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं जब भी किसी का वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारी मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल सामने वाले बंदे की डालता हूँ, ताकि जो भी मैसेज आए या वीज़े की कोई भी, अब जैसे ये तीनों वीज़े हैं, ये उन्हीं बंदों ने मुझे सेंड किए हैं कि हमारा वीज़ा आ गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर किसी भाई की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, देखो भाई एक नया ट्रेंड आया है, ट्रेंड तो नहीं कह सकते, ये बहुत सारे एजेंट है आप लोगों को ये चीज़ बताते नहीं हैं। अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा किसी भी तीनों कंट्री का वीज़ा चाहिए, यहाँ तक कि यूएसए का भी, देखो भाई यूएसए में अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक इवेंट बेस पे या सेमिनार बेस पे आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उस इवेंट की टिकट खरीदनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों वीज़े आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये वही वीज़े हैं। ये तीनों लड़के सिडनी के अंदर एक इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये टूरिज्म का इवेंट हो रहा है सिडनी के अंदर, और कनाडा में भी इवेंट होते रहते हैं। अब आपको रिसर्च करनी है कि इवेंट कहाँ हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, किस कैटेगरी का इवेंट हो रहा है, आपकी रुचि किस इवेंट में है। ये जो तीनों लड़के हैं, ये आईटी सेक्टर का कोई, मान लो बिजनेस से रिलेटेड कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और कनाडा के अंदर हर साल कोई ना कोई इवेंट, कोई सेमिनार होता रहता है। जैसे आपको मैं बता दूं, हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आपने सुना होगा, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी जी, इनके जो शो होते रहते हैं बड़े बड़े लेवल की। सिर्फ आपको क्या करना है, टिकट बाय करनी है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो टूरिज्म के भी इवेंट होते रहते हैं, तो आप लोग टूरिज्म के इवेंट की टिकट भी खरीद सकते हो। वो टिकट नॉन रिफंडेबल होती है, कई केस में टिकट रिफंडेबल भी होती है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपका जो लॉस होगा, वो जितने की टिकट होगी $400-500 की, आपका वही लॉस होगा। लेकिन आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर ये उन लोगों के लिए भाई जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इवेंट बेस पर वीज़ा निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुमकिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई आज का वीडियो सिर्फ मैं यही बताने आया था कि भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे से बात करने के लिए, भाई लोग मुझे ईमेल भेज रहे हैं और यहाँ तक कि लोग कमेंट कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर मैं संडे वाले दिन रिप्लाई करता हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट कुछ रीज़न की वजह से सस्पेंड कर दिया, ये वाला अकाउंट, तो इस पर अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। तब तक आप ये वाले अकाउंट को फॉलो कर लो। इस पर मैं संडे वाले दिन सबको रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई बंदा 200 रुपये नहीं डाल सकता, भाई मैं सबसे पहले बता दूँ, 200 रुपया कोई बड़ी फीस नहीं है। देखो भाई मेरा भी टाइम कीमती है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, यहाँ तक कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे मैनेज करनी है,
क्या आप किसी कंट्री के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। किसी और एजेंट को आप कॉल करोगे वो आपका धक्के से वीजा डाल देगा। मेरे पास क्या सिस्टम है भाई, अगर आपका वीजा आना होगा तो ही मैं आपका वीजा डालूंगा, अदरवाइज मैं आपकी फाइल नहीं पकड़ूंगा। कुछ लोगों को बुरा लगता है, जैसे आज मैंने 2-3 लड़कों को, भाई 21-21 साल के लड़के थे, वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं उनका वीज़ा डालूं। लेकिन भाई मुझे पता चल जाता है, देखो भाई मुझे 2-3 साल हो गए इस काम में, तो मुझे पता चल जाता है कि किसका वीजे आने के चांस है। एक तो हो ना कि भाई कुछ चांसेज हो कहीं ना कहीं। देखो भाई मैं हालांकि भगवान तो नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता लग जाता है कि कौन सी प्रोफाइल पर वीज़ा आ सकता है, कौन सी पर नहीं। एक आइडिया लग जाता है ना। जब मैं 90% श्योर हो जाता हूं तभी मैं वीज़ा डालता हूं, क्योंकि 10% तो भाई आपको पता है कि गेस करना मुश्किल हो जाता है, और वीज़ा ऑफिसर के ही हाथ में होता है। कोई भी एजेंट ये आपको बोले कि मैं 10 लाख में करा दूंगा, 20 लाख में सब मेरी सेटिंग है, ये सब बकवास है। आपका वीज़ा आपकी प्रोफाइल के बेस पे आएगा, कोई भी एजेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो भाई अब आपको करना क्या है, आपको पता है, अगर किसी भाई को मेरे से बात करनी है तो आपको ये वाला QR कोड है, इस पर आपको 200 रुपये डालकर ये वाले व्हाट्सअप नंबर पर आपको ये स्क्रीनशॉट भेजना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़का है जो आपको रिप्लाई देगा, ये जो लड़का है जिसका जो व्हाट्सअप यूज़ करता है, ये लड़का इस वक्त UK में है, और ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम को आपको मुझे कॉल करनी है। और भाई कोई भी आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको तरीका मैंने बता दिया है। कनाडा इस वक्त भाई हाईली कनाडा वीज़ा दे रहा है, और कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा दे रहा है, ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।